आज हम करेंगे साना साना हाथ जोड़ी के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस चैप्टर का एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है बच्चों। अगर आप इस कविता को इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लाखों लोग देख चुके हैं इस चैप्टर को, आप भी देख सकते हैं। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, तो वो जरूर देख लेना। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ की रचयिता का क्या नाम है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। पहला प्रश्न, साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का क्या नाम है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए महादेवी वर्मा, बी मधु कांकरिया, सी कमलेश्वर और डी शिव पूजन सहाय। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी मधु कांकरिया। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए आसाम, बी सिक्किम, सी बंगाल, डी अरुणाचल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्किम। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया है? पाठ के अनुसार बताना है। लेखक ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए मेहनत कश बादशाहों का, बी गरीबों का, सी नवाबों का और डी राजाओं का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए मेहनत कश बादशाहों का। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए बर्मा की, बी श्रीलंका की, सी नेपाल की, डी चीन की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपाल की। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? आपके ऑप्शन। ए हिमालय पर्वत, बी कंचन पर्वत, सी सुमेरु पर्वत, डी नीलमणि पर्वत। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमालय पर्वत। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गंगटोक से युमथांग कितनी दूर है? गंगटोक से युमथांग कितनी दूर है? आपके ऑप्शन। 139 किलोमीटर, 149 किलोमीटर, ऑप्शन सी 159 किलोमीटर और ऑप्शन डी 169 किलोमीटर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी 149 किलोमीटर। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? आपके ऑप्शन। ए रामदीप, बी विक्रम थापा, सी जितेन नार्गे, डी उथापा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी जितेन नार्गे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं? एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए 130, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 108। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी 108। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए महात्मा गांधी की, बी दलाई लामा की, सी महात्मा बुद्ध की, डी महावीर की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी दलाई लामा की। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी? कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए गाइड, बी क्रांति, सी उपकार, डी देश प्रेमी। 5 4 3
2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए गाइड। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखिका को मार्ग में सफेद रंग के जो ध्वज दिखाई दिए थे वे किस धर्म से संबंधित थे? एक बार फिर से सुन लो, लेखिका को मार्ग में सफेद रंग के जो ध्वज दिखाई दिए थे वे किस धर्म से संबंधित थे? आपके ऑप्शन, ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ईसाई धर्म, डी मुस्लिम धर्म। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मशगूल शब्द का अर्थ है। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही ना तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। चलिए मशगूल शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन, ए मशहूर, बी व्यस्त, सी प्रसिद्ध, डी सुंदर। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यस्त। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी? सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी? आपके ऑप्शन, ए गंगा, बी यमुना, सी तीस्ता, डी ब्यास। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी तीस्ता। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियां देखी थी? लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियां दिखाई दी थी? तो मतलब आपको ऐसे जंगल का नाम बताना है जो पाठ में ही है, नाम वही बताया था। अगर ध्यान है तो जवाब दीजिए। ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन ए पलामू, बी सतपुड़ा, सी पलाश के जंगल, डी गिर के जंगल। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए पलामू। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रकृति के विराट रूप को देखकर लेखिका को क्या प्रेरणा मिलती है? प्रकृति के विराट रूप को देखकर लेखिका को क्या प्रेरणा मिलती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए सदा काम में लगा रहना, बी सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, सी चिंता नहीं करनी चाहिए, डी लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? यह बहुत कम बच्चों को याद होगा। चलिए ऑप्शन दिखाता हूं, शायद याद आ जाए। ए 10,000 फीट, बी 11,000 फीट, बी 12,000 फीट, डी 14,000 फीट। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कटाव लायुंग से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? कटाव लायुंग से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? आपके ऑप्शन, ए 500 फीट, बी 400 फीट, ऑप्शन सी 300 फीट, डी 200 फीट। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए 500 फीट। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? बच्चों इसी तरह से आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो भी सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें आपको एक ही पेज पर अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। इसी तरह से आपको अदर चैप्टर्स भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर बात करते हैं। कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन ये रहे, ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड, डी जर्मनी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसी चैप्टर का रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, वो भी सबसे ऊपर। लिंक का नाम वही फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 10th क्लास, इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ इस तरह से यहां पर रिटन टेस्ट भी देखने को मिलेगा, तो इस पर आप रिटन टेस्ट भी दे सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।